जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हमारे मालिक हमारे साहिब जी, उनकी महिमा अपरंपार है। जितना उनका बखान करे उतना कम है। आज सुबह संगत जी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज सुबह जब मैं अमृत वेला किया है, अमृत वेले के बाद मुझे जैसे गुरुजी का जो भी मैंने पाठ किया उसके बाद अचानक से गुरुजी की आवाज़ सुनाई देती है कि तू बड़े मंदिर फ़ोन करी, मतलब बड़े मंदिर में फ़ोन करी। संगत जी मुझे नहीं पता ये लाइन गुरुजी ने क्यों बोली कि बड़े मंदिर फ़ोन करी। अब उनका हुक्म है, करना है। नंबर मेरे पास है नहीं, मुझे नहीं पता कि बड़े मंदिर में कौन है, कहाँ पर है, क्या नंबर है और हम किसे फ़ोन लगाएं। तो मेरी आप सब संगत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर किसी के पास बड़े मंदिर का फ़ोन नंबर है या तो मुझे दे दीजिए या मेरी तरफ से गुरुजी का हुक्म समझ के बड़े मंदिर में फ़ोन कर दीजिए। बोल दीजिए कि मेरी अरदास है, आज उनका हुक्म है कि बड़े मंदिर फ़ोन करना है और जय गुरुजी बोलना है। अब आप आओ, आप समझो, आपकी महिमा समझे। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो जो कहते हैं उसमें कुछ बात होती है, उसका लॉजिक मैं नहीं समझ सकती, ना ही मैं समझ पाती हूँ। मैंने एक संगत जो वहाँ पर सेवा देते हैं उनके पास भी मैसेज छोड़ा है, लेकिन पता नहीं शायद अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया। तो संगत जी आप में से कोई भी अगर मेरी बात सुन रहा है, प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे महाराज ने अगर कोई हुक्म दिया है तो कोई कारण होगा। अगर आप ये समझो, उचित समझो, आपको लगे, दिल से लगे कि हमें करना चाहिए, किसी के पास बड़े मंदिर का फ़ोन नंबर हो तो प्लीज़ फ़ोन कर दीजिए और जय गुरु जी बोल दीजिए और बोल दीजिए सोनिया आंटी, आपने सोनिया आंटी को फ़ोन करने के लिए बोला तो कोई कारण होगा, कुछ तो ब्लेसिंग उन्हें देनी है। शायद आप में से कोई ज़रिया बने मेरी बात वहाँ तक पहुँचाने का, मेरी अरदास पहुँचाने का। ब्लेसिंग देखो मुझे तो मिलनी ही है, मुझे नहीं पता मुझे क्या ब्लेसिंग मिलेगी, लेकिन जिसको हमारे गुरुजी ने, हमारे गुरुजी साहिब ने ज़रिया बनाना होगा वो ज़रूर बनेगा। आप बड़े मंदिर ना भी जाओ तो भी आपको उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि आज वेडनेसडे है और मुझे नहीं लगता कि आज कोई वहाँ पर अंदर जा सकता है। संगत जी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे गुरुजी ने अगर कोई हुक्म दिया है तो मैं करूं। आगे अमल हो ना हो वो उनकी महिमा है, उनकी मर्जी है। मैं कुछ नहीं सोचने वाली, करने वाली, सब उनके हाथों में है। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कौन सा कर्मा कहाँ कैसे काटते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आज के दिन ही उन्होंने मुझे हुक्म दिया तो क्यों दिया। अब ये हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये उनकी महिमा है, वो जाने। मुझे जो सही लगा संगत जी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, अगर कोई संगत गुरु जी को दिल से मानती है और अगर उस तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज़ मुझे नंबर दे दीजिए बड़े मंदिर का, किसी के पास हो ना हो और या कोई जानता हो जो बड़े मंदिर में है, या फिर मेरी तरफ से आप मेरा नाम लेके प्लीज़ आप ही खुद कॉल कर दीजिए, मुझे मत दीजिए। कोई तो रास्ता हमारे गुरुजी साहिब निकालेंगे, कोई तो ज़रिया बनेगा, कोई तो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएगा। तो ये उस मालिक की मर्ज़ी है, मुझे नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है और वो क्या करना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए जो आज हुक्म था, मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ था कि पहले मैं उसको अमल में लाऊं, फिर उसके बाद आपसे कोई सत्संग करूं। तो ये हमारे गुरुजी महाराज का सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग देता है। हम जो करते हैं वो भी ब्लेसिंग होती है हमारे लिए और जो सुनता है उसके लिए भी ब्लेसिंग होती है। वो शुरू से ही कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ तो उसको तुम शेयर किया करो, क्योंकि जो ब्लेसिंग शेयर करने के बाद तुम्हारे साथ तुम्हें मिलती है
उससे कहीं ज़्यादा जो सुनते हैं उनको मिलती है। तो सुनने वालों को उनके आंसर मिलते हैं। ये मुझे नहीं पता कि किसके लिए क्या आंसर गुरुजी कब करवा दें, और हो सकता है कि आज अगर मुझे गुरुजी ने हुक्म दिया है तो वो मेरे लिए ना हो के कोई जिसको गुरुजी ज़रिया बना रहे हैं, मुझसे ये बात निकलवाई है, कहलवाई है, हुक्म दिया है। हो सकता है जो ज़रिया बने उसको उस ब्लेसिंग की ज़रूरत हो, जो वहाँ बड़े मंदिर में फ़ोन करके ब्लेसिंग लेगा और जय गुरुजी बोलेगा। बाकी मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना। बाकी उस मालिक की मर्ज़ी, जो मेरे हाथ में था मालिक मैंने आपका हुक्म बजाया, बाकी आप जानो और आपकी रहमत जाने। बस हमें तो अपने चरणों में रखना, अपने चरणों में ही जगह देना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। और आज सुबह जब मैं उठी थी, जब गुरुजी ने मुझे उठाया था, मैं कहाँ उठने वाली हूँ, नींद तो आंखें नहीं खुलती संगत जी बिल्कुल भी, बहुत। लेकिन वो एक होता ना, एक अंदर एक ऐसी लगन लगा देते हैं कि मैं उठी हूँ, और उठी हूँ 3:30 बजे के आसपास। लेकिन तब भी मैं सिमरन कर रही थी, गुरुजी कुछ सिमरन करा रहे थे, कोई शब्द मुझे सिमरन करा रहे थे। लेकिन आज बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि मुझे वो सिमरन शब्द के वर्ड्स, शब्द याद नहीं थे, और मुझे एकदम से ऐसा कुछ लगा कि मुझे फटाफट से रेडियो के पाठ में बैठना है। और सच में मैंने किया। उसके बाद पाठ के बाद ही मुझे मेरे रब की आवाज़ सुनाई दी, जो कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि तू बड़े मंदिर फ़ोन करी। अब वो बड़े मंदिर फ़ोन करी जहाँ की मुझे कोई नंबर पता नहीं, कुछ नहीं पता, तो मैं किसको करूँ, क्या करूँ। और आज वेडनेसडे वैसे है, ऐसी मैं किसी संगत को नहीं जानती कि जो कि मुझे ये बता सके कि मैं कौन से नंबर पे किससे कांटेक्ट करूं या क्या ना करूं। तो ये उस मालिक की रज़ा है। कुछ तो कारण होता है उनके आदेश में, उनके हुक्म में कुछ तो कारण होता है। शायद वो मेरे लिए ना हो कि उस संगत के लिए हो जो मेरी बात सुन रहा हो और वहाँ पर कॉल करे और उसको ब्लेसिंग मिले। शायद वो बड़े मंदिर नहीं जा पा रहा, ये भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है संगत जी, मैं जब अपने सत्संग लेके बैठी थी शेयर करने के लिए, तो मुझे नहीं समझ में आया गुरुजी ने मुझसे क्या शेयर करवाया, और मैं बोलती चली गई। और बाद में जब मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैं कहा गुरुजी आज आपने क्या मैसेज दिलवाया है। और सच में बाद में जो मुझे जो कमेंट में एक आंटी ने लिखा कि शायद ये मेरे लिए सारे आंसर्स थे। मतलब इमेजिन, गुरुजी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई वजह होती है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, क्या मैसेज है, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। कोई कड़ी, एक से एक कड़ी मिलती है, उन कड़ियों में ही जवाब छुपा होता है। मेरे रब ने अगर आज मुझे कोई हुक्म दिया है तो वो मैं एक शुरुआत की एक कड़ी हूँ, लेकिन मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ। अकेली कुछ, कोई संगत अकेली कुछ नहीं कर सकती। सबको एक दूसरे का ज़रिया बनाता है हमारा रब। शायद मेरी आवाज़ किसी तक पहुँचे और वो कोशिश करके वहाँ बात करे, उस और आप में से ही कोई एक के बाद एक कड़ी मिलती है। तो यही तो हमारी गुरु परिवार है, यही संगत है, यही सब कुछ है। संगत जी, मेरा कहीं इतना बाहर निकलना नहीं होता, ना मैं जानती हूँ ना कुछ। इसलिए मैं अपनी बात, जो आज मेरे रब ने मुझे कुछ बोला, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरा नाम सोनिया है, और मुझे आज सुबह ही मेरे रब ने हुक्म दिया तो मैंने वो सब आपके सामने शेयर किया। क्योंकि सबसे पहला मिशन मेरा यही है कि अगर गुरुजी ने कोई हुक्म दिया तो मैं उनकी संगत तक ज़रूर पहुंचाऊं। और अगर किसी को लगता है कि वो मुझे फ़ोन नंबर दे सकता है तो मुझे दे दे। और हो सकता है कि अगर उसकी अपना मन करे कि नहीं, मैं आज मेरी तरफ से फ़ोन करके जय गुरुजी बोल दूं, तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। ये वो हमारा रब है ना, वो महाराज, वो जो बैठा है, वो एग्ज़ाम लेता है, पल पल एग्ज़ाम लगता है। किस वक्त क्या एग्ज़ाम ले ले कुछ नहीं कह सकते। जो हमारा कर्मा अकाउंट जो खुला हुआ है ना, उसके हिसाब से हम कुछ भी नहीं बता सकते।
क्योंकि एक सत्संग मैं आपको बताती हूँ जो मेरे साथ मेरी आंखों के सामने हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया भी था, हमारे गुरुजी महाराज अपने ऊपर वो सारे कष्ट ले लेते हैं जो उनकी संगत पे आने वाले होते हैं। जो मेरा लास्ट टाइम फ्रेम टूट भी गया था 3 जगह से, तो कोई कारण होगा कि वो क्यों टूटा था। और ऐसे ही अब मुझे कुछ ऐसा स्वरूप में दिख रहा है जो मेरा गुरुजी का स्वरूप है, उसके अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है जो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, और जो ऑलरेडी बना हुआ है। पता नहीं वो क्यों है और क्या कारण है उसका, कोई तो वजह है, क्योंकि जब वो ठीक होगा तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये उन्हीं का ही बताया हुआ कुछ है कि तू सिर्फ मंत्र जाप कर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तुझे जो बोला है तू उस रास्ते पे चल, मैं जो करना है वो मेरी करनी अलग है। सही में गुरु जी की करनी हम नहीं समझ सकते, उनकी महिमा अपरंपार है। हम किसी से कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। जो हमें सत्संग में बोलना होता है वो बिल्कुल सच होता है। वो सच के सामने फिर सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। जैसे मैं आज के सत्संग में आपको बताती हूँ कि मुझे कुछ दिन पहले कुछ दिखा था कि ये चीज़ हमारे ही फैमिली में एक किसी को परेशान कर रही है, और वही चीज़ फिर मेरे को गुरुजी के स्वरूप में दिख रही है। तो वो चीज़ कैसे क्लियर होगी और कब तक होगी, ये टाइम तो हमारे भगवान ने ही निश्चित किया है। जैसे मैं बताती हूँ कि मुझे दिखा था कि मेरे बेटे के जो होता है ना, कोई जैसे कैसे समझाऊँ आप लोगों को, कोई कि मोटा सा जैसे कोई कीड़ा टाइप कुछ नहीं होता, जैसे कि वो अजीब सा होता है, वॉर्म टाइप कुछ मोटा, वो कभी कान में दिख रहा है मुझे, कभी नोज़ में दिख रहा है, मतलब वो उसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का, और उसे बोलती हूँ इसको हटा दे अपने ऊपर से। तो वो कोशिश करता है हटाने की, तो वो उसको नीचे फेंक देता है, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरा देता है, तो वो नीचे गिर जाता है। वहाँ मुझे एक वाइट कलर की बर्ड दिखती है। गुरुजी अगर कुछ 19-20 हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन जो मुझे दिखा आंखों के सामने वो सब बता रही हूँ कि वो वाइट कलर की बर्ड है, और वो उसको एकदम से ले लेती है। तो एक ऐसा कुछ दिखा, और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ गुरुजी का, और मेरा सिमरन चल रहा है। तो इसके थ्रू मुझे गुरुजी ने ये दिखा दिया कि कोई कष्ट था जो मैंने हटवा दिया। अब वो हटा भी तो किस ज़रिए से, सिर्फ मंत्र जाप के कारण। जो हम मंत्र जाप करते हैं ना संगत जी, उस मंत्र जाप में बहुत ताकत होती है। कोई भी दिक्कत हो, और जो वो चीज़ दिखी थी, आप इमेजिन करोगे मुझे गुरुजी के स्वरूप में एज इट इज़ दिख रही है। मतलब उन्होंने उससे हटवा के वो चीज़ अपने ऊपर लिया, और वो अब उसको क्योर कर रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, हमारा जो पूर्ण गुरु है ना, वो पूर्ण गुरु इतने हमारे कष्ट कैसे हटा देता है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। और वो रब जो पल पल बैठा हमारी एक एक चीज़ को, एक एक बात को जानता है, उस बड़े मंदिर में बैठा हुआ, वो एक ऐसा जज है, वो एक अकेला ऐसा जज है जो बिना सोचे समझे अपने संगत के लिए, उसकी रक्षा के लिए खुद सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन कभी भी उसको कोई कष्ट नहीं आने देता। ये उसकी महिमा है। हमें कैसे ब्लेस करना है। उनका तो पूरा जो बॉडी था गुरुजी का, वो शरीर, वो चोला भले ही अब ना हो, लेकिन उनका जो चोला था वो पूरा अमृत से भरा हुआ था। जो भी मैंने सत्संग सुने हैं, उनकी पूरा चोला जो है अमृत से भरा हुआ था, और वो अमृत ही हमें क्योर करता था। अगर हम उनके हाथ दबा रहे हैं, और हाथ दबाने की सेवा है, तो वो अमृत हमें मिल रहा है, वो सेवा का अमृत मिल रहा है। अगर हमें उनके चरण दबाने की सेवा मिली है और उनके चरण दबा रहे हैं, तो वो अमृत हमारी बॉडी को टच करता है, और वो हमें क्योर करता है। एक पता नहीं किस अनजाने, जो कि हम नहीं जानते, आने वाले कष्ट से बिल्कुल हटा देता है।
ये बहुत बड़ी महिमा है संगत जी, बहुत बड़ी, जो कोई इस संसार में मुझे नहीं लगता आज तक मैं हम में से किसी ने देखी हो या सुनी हो। क्योंकि जो रास्ते, जो कल्याण के जो रास्ते हमारा रब निकालता है ना, वो कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं। और मैं सच बता रही हूँ कि जब हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं, उनकी जो पुरानी संगत है वो अपने सत्संग शेयर करते हैं, तो कितने पीसफुल होते हैं, कितना मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि काश हम भी उस टाइम में होते, लेकिन हमारे रब से मिलने का टाइम तो अब था, तो हम तब उन्हें कैसे पहचान सकते थे। हमारे जन्म पे ही लिखा जाता है कि इसको इसका भगवान कब मिलेगा। सबकी जो जो टाइमिंग होती है ना बर्थ की, उस बर्थ टाइमिंग से अटैच्ड उसके सारी चीज़, उसकी पूरी लाइफ, सब कुछ उसी के अंदर है। और ये कि हमारा पूर्ण गुरु है जो सबको जीवन देता है, लाइफ देता है, जो कोई नहीं देता, वो लाइफ ये देता है। हमारे हाथों में लिखी हुई जो तकदीरें हैं उनको मिटाने का सिर्फ हक हमारे पूर्ण गुरु को है। जो भगवान हमारे जन्म के समय संगत जी लकीरें डाल देता है ना, जो किस्मत लिख देता है, जो लेखा लिखने वाला है, वो जो लेख लिख देता है ना, उसको भी हमारा पूर्ण गुरु हटा देता है। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो हमारी तकदीर बदल दे, ऐसा रब मिलता कहाँ है। वो रब जो हमारे सामने बैठा है और उसने जो हमारी तकदीर लिखी है, और जिसने लिखी, लेखा लिखने वाला, उसका लिखा हुआ कोई बदल दे, किस्मत बदलते तो ये कोई नहीं समझ सकता। जीवन देना इसका काम है, लाइफ ये देता है। तो इसके चरणों में ना गिरे तो किसके चरणों में गिरे। वो जो सामने बैठा हमें दर्शन दे रहा है, हमें पल पल संभाल रहा है, हर पल हर वक्त हमें सपोर्ट दे रहा है, हमें ये भी दिखा रहा है कि आगे चलना है, तुझे पीछे नहीं मुड़ना। आगे चलने का रास्ता खुद ही बना देता है कि तुझे यहाँ से यहाँ जाना है। वो कहते हैं ना कि मंजिलें तो तभी मिलेंगी ना जब मंजिल पहुंचने के लिए हमें रास्ते में कोई रोशनी मिलेगी। और वो जो रोशनी है वो अगर हमारा साथ दे दे तो हमें वो रास्ता पार करने में बहुत आसानी हो जाती है। और जब हम आसानी से उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि वहाँ तक पहुँचाने का जो काम जिसने किया, वो भगवान, वो जो हमें रोशनी भी दे रहा है, हमें रास्ता भी दिखा रहा है, हमें बचा के भी लेके जा रहा है, हर किसी चीज़ से बचाता हुआ लेके जा रहा है। तो और भगवान होता क्या है, भगवान की परिभाषा है क्या? हमारा पूर्ण गुरु जो सब कुछ कर रहा है हमारी आंखों के सामने, हमारा घर वो संभाल रहा है, हमें खुद, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमें हमारा परिवार, सब कुछ वो देख रहा है। आगे कैसे बढ़ना है वो देख रहा है, हम गिरे ना वो देख रहा है, हमें आगे रास्ता दिखा रहा है, हमें उस रास्ते पे चलने के लिए रोशनी दिखा रहा है, उन सीढ़ियों को पार करने के लिए हिम्मत देता है, और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए समझाता है, एक ब्लेसिंग देता है। और वो ब्लेसिंग हमें इतनी ताकत देती है कि हम और आगे के 50 कदम चल जाएं। तो इससे बेस्ट हमारी लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। वो तो खुद एक रोशनी है, वो रोशनी जो हमें रोशनी दिखा रही है, हमें बता रही है। हम तो एक डॉट है, हम क्या करते हैं, हम उसके पैरों में सिर्फ लेट सकते हैं, उनके चरणों में गिर सकते हैं, उनके चरणों को प्रणाम कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। वो हमसे कुछ मांगते ही नहीं है, वो मांगेंगे तो हम देने लायक कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। ये शरीर दिया है, सांसें दी हैं, और इसके अंदर अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योर करते हैं। तो मतलब क्या है, हमारा कुछ भी नहीं, हमें ये नहीं पता अगले पल क्या होगा क्या नहीं होगा। आज संगत जी मैं बहुत सहमती हो रही हूँ सच में, जब से गुरुजी ने मुझे सुबह बोला है ना और हुक्म दिया है कि तू मैनू मतलब बड़े मंदिर फ़ोन करी, लेकिन बड़े मंदिर का नंबर मेरे पास नहीं है, मैं फ़ोन कहाँ से करूँ। मतलब मैं वहाँ किसी को जानती नहीं, मैं सिर्फ
संगत जी, आप लोगों से अरदास कर सकती हूँ, अगर किसी के पास है तो आप प्लीज़ फ़ोन कीजिए, वहाँ जय गुरु जी बोल दीजिए। आप खुद अरदास लगा दीजिए मेरी तरफ से। जब मेरी तरफ से अरदास लगेगी ना वहाँ, तो ज़रिया आप होंगे, लेकिन ब्लेसिंग आपको भी मिलेगी और मुझे भी मिलेगी। और मुझे नहीं पता ये सब क्यों हुआ, शायद कुछ आने वाला वक्त हो जिसके लिए गुरुजी ने ये सब किया। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज हम यहीं विराम करते हैं। मैं बाकी सत्संग कल शेयर करूंगी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे रब ने मुझे कुछ हुक्म दिया और वो मैं नहीं कर पा रही, और इसमें मुझे आप सबकी हेल्प चाहिए। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।